अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कपल फोर्सेस की। कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्स ऑन ए ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस टॉर्क इन ए कपल एंड दीज टू फोर्सेस मस्ट बी सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल में क्या होता है? दो ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, ऐसे टू फोर्सेस होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन उनका अपोजिट हो। सपोज एक अगर डाउनवर्ड एक कर रहा है तो दूसरा अपवर्ड एक करना चाहिए। ठीक है, और इक्वल का मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड के साथ। सपोज एक फोर्स 5 न्यूटन है तो दूसरा भी 5 न्यूटन ही होना चाहिए। इसको कहते हैं इक्वल या सेम मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं। एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस टार्क, और ये फोर्सेस किस लिए अप्लाई हों? टार्क प्रोड्यूस करने के लिए। टार्क हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल में बात की थी टार्क के बारे में। टार्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट मीन्स ये फोर्सेस जब अप्लाई हों तो ऑब्जेक्ट रोटेशन स्टार्ट करे। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर टू फोर्सेस अप्लाइड हों, ठीक है, तो ये रोटेशन स्टार्ट करे। ठीक है, टार्क प्रोड्यूस करने के लिए ये दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं। और ये जो दो फोर्सेस है इनके दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, कपल में क्या होता है? दो फोर्सेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, और डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और इनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और इन दो फोर्सेस के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक व्हील है या एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, टर्निंग इफेक्ट लाना चाहते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। मैं इसको सेंटर ऑफ रोटेशन CR लिखता हूँ, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कह सकते हैं, यहाँ से ये घूम जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता हूँ जिसको नाम देता हूँ F1 और ये इक्वल है 5 न्यूटन का। ठीक है, तो दूसरा फोर्स क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है? 90 डिग्री एंगल बनाते हुए डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 90 एंगल बनाते हैं तो ये 90 एंगल इस तरह बनेगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक दूसरा यहाँ पे एक्ट होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई अपवर्ड डायरेक्शन और इसको हम नाम देते हैं F2 और ये इक्वल होगा 5 न्यूटन का। इस तरह F1 था और ये इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। एक फोर्स डाउनवर्ड कर रहा है, दूसरा फोर्स अपवर्ड, और इनके दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इन दो फोर्सेस को सेपरेट करता है। ठीक है, तो याद रहे जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो तो कपल में क्या होना चाहिए? उनके बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और वो दो फोर्सेस टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें, मीन्स के उस ऑब्जेक्ट को रोटेशन दे। तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं कपल। और दूसरी बात, कपल क्या करता है? कपल काजेस रोटेशनल मोशन, नॉट ट्रांसलेशनल। कपल में क्या होता है कि जब जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट करता है जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट एज ए होल मूव करता था। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये एज ए होल अब डिस्प्लेस होकर दूसरे पॉइंट पे आ जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये रोटेट कर जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो कपल क्या होता है? कपल काजेस रोटेशनल मोशन। कपल जब अप्लाई होती है, जब कपल फोर्सेस अप्लाई होती हैं एक ऑब्जेक्ट में तो वो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, उसको ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं लाते। इसके बाद आते हैं कपल में जो दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं इनका सम हमेशा ज़ीरो आता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो कपल में जो दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं इनका सम क्या आता है? ज़ीरो आता है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? देखें, यहाँ पे जो दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, एक F1 और F2। F1 की मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इनको ऐड किस तरह करेंगे? F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू, F1 हमारे पास था 5 न्यूटन प्लस F2 भी हमारे पास 5 न्यूटन है, लेकिन दूसरा जो F2 है इसकी डायरेक्शन F1 के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, सो F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन प्लस माइनस माइनस 5 न्यूटन विच इज
0 न्यूटन। तो कपल में दो फोर्सेस का रिजल्टेंट सम जो आता है वो 0 न्यूटन आता है, लेकिन रिजल्टेंट ऑफ कपल 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखें, कपल में क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो हमने टार्क की डेफिनेशन में पढ़ी थी, टार्क इज इक्वल्स टू एफ आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर फोर्स 0 हो तो टार्क प्रोड्यूस किस तरह होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब ये है कि फोर्स 0 नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कपल इज नॉट 0, कपल इज नॉट 0। अगर यहाँ पे कपल 0 होता तो क्या होगा, टार्क इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय आर विच इज टार्क इज इक्वल्स टू 0। तो टार्क 0 होगा, लेकिन यहाँ पे टार्क 0 नहीं होता, यहाँ पे रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टार्क 0 नहीं है। तो टार्क 0 ना होने का मतलब है कि इसमें कपल भी 0 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इन ए कपल इज 0 बट नॉट द कपल। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।